सब लोग वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 3 रहने वाला है, जिसका नाम है मार्किंग और मार्किंग औजार, जिसमें हम इसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो और ये आज हमारा डे 3 रहने वाला है, और इससे पहले मैंने चैप्टर 2 और 1 की वीडियो डाल दी है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हो उसकी प्लेलिस्ट में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, मार्किंग करने के लिए सबसे अधिक किस टूल का उपयोग किया जाता है? मार्किंग करने के लिए सबसे अधिक किसका उपयोग किया जाता है? हथौड़े का उपयोग किया जाता है, स्क्राइबर का उपयोग किया जाता है, फाइल का उपयोग किया जाता है या पंच का? तो मार्किंग करने के लिए स्क्राइबर का उपयोग पंच का उपयोग किया जाता है। मार्किंग करने के लिए पंच का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दूसरा प्रश्न है, स्क्राइबर किस धातु का बना होता है? स्क्राइबर तांबा का बना होता है, पित्तल का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है या एल्यूमिनियम का बना होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। करेक्ट आंसर है, स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, सेंटर पंच का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कटिंग करने के लिए, निशान बनाने के लिए, फाइलिंग करने के लिए या ड्रिलिंग करने के लिए? तो सेंटर पंच का उपयोग किया जाता है निशान बनाने के लिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चौथा प्रश्न, सेंटर पंच का कोण सामने से कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, 120 डिग्री का है, 30 डिग्री का? तो सेंटर पंच का कोण सामान्यतः 90 डिग्री का होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और प्रिक पंच का होता है 30 डिग्री का होता है, और 60 डिग्री होता है डॉट पंच का एंगल होता है। पांचवा प्रश्न है, डॉट पंच का एंगल कितने डिग्री का होता है? तो ऑप्शन नंबर 60, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 120 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी 145 डिग्री। तो डॉट पंच का होता है 60 डिग्री होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। छठा प्रश्न, स्टील रूल सामान्यतः किस माप में होती है? केजी में होती है, एमएम में होती है, लीटर में होती है या वोल्ट में होती है? तो स्टील रूल एमएम में होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सातवां प्रश्न, स्टील रूल का लिस्ट काउंट क्या होता है? 0.01 mm, 0.5 mm, 0.1 mm या 2 mm? स्टील रूल का लिस्ट काउंट होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.5 mm। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और इसे 1/64 में भी कहा जाता है और 0.5 भी कहते हैं। आठवां, बाहरी व्यास मापने के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है? आउटसाइड कैलिपर का उपयोग होता है, डिवाइडर का उपयोग होता है, ट्राई स्क्वायर का उपयोग होता है या बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग होता है? आउटसाइड कैलिपर का उपयोग बाहरी व्यास मापने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ट्राई स्क्वायर 90 डिग्री पर मुड़ा होता है, डिवाइडर को प्रकार भी कहते हैं। नवा प्रश्न, आंतरिक व्यास मापने के लिए कौन सा टूल होता है? डिवाइडर होता है, इनसाइड कैलिपर होता है, स्टील रूल होता है या चलिए हैमर होता है? तो हैमर को हम किसी चीज़ पर मार्किंग पर या फेस दबाने के लिए किया जाता है, स्टील रूल हम मापने के लिए करते हैं, और डिवाइडर हम प्रकार से चाप काटने के लिए, और कैलिपर इनसाइड कैलिपर हम आंतरिक व्यास मापने के लिए करते हैं। 10वां प्रश्न, डिवाइडर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कटिंग करने के लिए, वृत्त बनाने के लिए, ड्रिलिंग करने के लिए, बेंडिंग करने के लिए? तो डिवाइडर का हम वृत्त बनाने के लिए करते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कटिंग तो प्लायर है या ड्रिलिंग से होल करने के लिए कहते हैं, बेंडिंग यानी वेल्डिंग या बेंडिंग करने के लिए होता है। 11वां प्रश्न, ट्राई स्क्वायर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ट्राई स्क्वायर 45 डिग्री मापता है, 90 डिग्री मापता है, लंबाई मापता है या ड्रिलिंग करता है? तो ट्राई स्क्वायर 90 डिग्री मापता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लंबाई मापने के लिए स्टील रूल होता है। 12वां प्रश्न, सरफेस प्लेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फाइलिंग करने के लिए किया जाता है, समतल सतह जांचने के लिए किया जाता है, कटिंग करने के लिए या पंचिंग करने के लिए? तो सरफेस प्लेट का उपयोग हम समतल सतह जांचने के लिए करते हैं। कट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फाइलिंग करने के लिए हेक्सा है, वो फाइल होती है। दूसरा कटिंग करने के लिए हेक्सा होती है, पंचिंग करने के लिए वो पंच होते हैं। 13वां प्रश्न, सरफेस गेज किस काम में आता है? मार्किंग करने के लिए आता है, कटिंग करने के लिए, फाइलिंग या थ्रेडिंग करने के लिए? सरफेस गेज मार्किंग करने के लिए काम आता है। कट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 14वां प्रश्न, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट सामान्यतः कितने डिग्री का होता है? वर्नियर कैलिपर का तो ऑप्शन नंबर 0.1 mm, 0.2 mm, 1 mm या 0.5 mm? तो करेक्ट आंसर है लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का 0.2 mm होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 15वां प्रश्न, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है? 0.01 mm, 0.1 mm या 1 mm या 0.5 mm? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 0.1 mm, 0.01 mm। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 15वां, माइक्रोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मोटे मापने के लिए कहता है, वेल्डिंग करने के लिए या कटिंग करने के लिए, ड्रिलिंग? तो ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल मशीन का उपयोग है, कटिंग करने के लिए हेक्सा ब्लेड का उपयोग करता है, और वेल्डिंग करने के लिए वेल्डिंग मशीन का उपयोग करता है। तो माइक्रोमीटर का उपयोग मोटे मापने के लिए करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
17वां प्रश्न, ओल्ड कैलिपर का दूसरा नाम है जेनी कैलिपर, डिवाइडर, वर्नियर, वर्नियर या टाई स्क्वायर। तो ओल्ड कैलिपर को जेनी कैलिपर भी कहते हैं और हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर भी कहा जाता है। 18वां, जेनी कैलिपर का उपयोग है पैरेलल लाइन मार्किंग करने के लिए, ड्रिलिंग करने के लिए, थ्रेडिंग करने के लिए या कटिंग करने के लिए। तो कटिंग करने के लिए हेक्सा ब्लेड है, थ्रेडिंग करने के लिए थ्रेड होती हैं और ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिलिंग मशीन होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पैरेलल लाइन करने पैरेलल लाइन मार्किंग करने के लिए होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 19वां, बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, एंगल मेजरमेंट के लिए होता है, लेंथ मेजरमेंट के लिए होता है, डीप मेजरमेंट के लिए होता है, डिमास्टर के लिए होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एंगल मेजरमेंट के लिए बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, प्रोटेक्टर का मतलब होता है प्रकार। 20वां, पंच मार्क के लिए के बीच दूरी सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? 2 से 4 mm, 10 mm, 5 mm, 50 mm या 100 mm। तो कट आंसर है 2 से 4 mm होनी चाहिए। कट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 21वां प्रश्न, वर्नियर वी ब्लॉक का उपयोग है गोल वस्तु पकड़ने के लिए, स्क्वायर जॉब के लिए, प्लेट के लिए या वायर के लिए, वेयर के लिए। तो वी ब्लॉक का उपयोग होता है गोल वस्तु पकड़ने के लिए होता है। कट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 22वां प्रश्न, फिलर गेज किसके लिए उपयोग होता है? गैप मेजरमेंट के लिए होता है, लेंथ के लिए होता है, डिमास्टर के लिए होता है या एंगल मापने के लिए होता है। तो फिलर गेज का उपयोग गैप मेजरमेंट करने के लिए होता है कि जो में हम फिलिंग करेंगे तो अंदर कितना गैप रह रहा है उसे मापने के लिए फिलर गेज का उपयोग होता है। कट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 23वां प्रश्न, स्क्राइबर ब्लॉक का उपयोग किसके लिए होता है? स्क्राइबर ब्लॉक का उपयोग मार्किंग पैरेलल लाइंस के लिए होता है, ड्रिलिंग करने के लिए होता है, फाइलिंग करने के लिए होता है या वेल्डिंग करने के लिए। तो स्क्राइबर ब्लॉक का उपयोग करेक्ट आंसर ऑप्शन मार्किंग पैरेलल करने के लिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 23वां प्रश्न, हैमर से पंच पर हल्की चोट क्यों दी जाती है? निशान बनाने के लिए, कटिंग करने के लिए, फाइलिंग करने के लिए या ड्रिलिंग करने के लिए। तो हैमर से निशान बनाने के लिए होती है, कटिंग करने के लिए हेक्सा ब्लेड होती है, फाइलिंग करने के लिए फाइल होती है और बेंडिंग करने के लिए बेंडिंग मशीन होती है। 25वां प्रश्न, मार्किंग ग्लू का उपयोग क्यों किया जाता है? चमक बढ़ाने के लिए होता है, रेखा स्पष्ट दिखने के लिए होता है, जंग हटाने के लिए होता है, वजन बढ़ाने के लिए होता है। रेखा स्पष्ट दिखने के लिए, निशान बनाने के लिए होता है, नहीं, मार्किंग ग्लू स्पष्ट रेखा दिखाने के लिए होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 26वां प्रश्न, स्पायरिंग कैलिपर किसके संबंधित है? मापन के लिए है, वेल्डिंग के लिए है, फोर्जिंग के लिए है या ड्रिलिंग के लिए। तो कट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ए, मापन के लिए। कट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 27वां, स्टील रूल की सामान्यतः लंबाई मापी जाती है 150 mm, 300 mm या 700 mm या उपयुक्त सभी। तो कट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 28वां प्रश्न, डेप्थ गेज किसके लिए उपयोग होता है? गहराई मापने के लिए होता है, एंगल मापने के लिए होता है, विड्थ मापने के लिए या रेडियस मापने के लिए। तो गहराई मापने के लिए डेप्थ गेज का उपयोग होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 29 का प्रश्न, कॉम्बिनेशन सेट में कौन सा भाग नहीं होता? स्क्वायर हेड होता है, प्रोटेक्टर हेड होता है, सेंटर हेड होता है या हैमर हेड होता है। तो कौन सा नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हैमर हेड नहीं होता है, हैमर। 30वां प्रश्न, डिवाइडर का उपयोग क्या आर्क बनाने में होता है? सही है या गलत है? तो सही है, आर्क बनाने में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 31वां प्रश्न, ट्राई स्क्वायर किस मटेरियल का बना होता है? टूल स्टील का होता है, लकड़ी का होता है, रबर का होता है या प्लास्टिक का? तो प्लास्टिक का नहीं होता, रबर का नहीं होता, लकड़ी का भी नहीं होता। तो टूल स्टील का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 32वां प्रश्न, वर्नियर कैलिपर से क्या मापा जाता है? वर्नियर कैलिपर से आउट डाया मापा जा सकता है, इनर डाया मापा जा सकता है, डेप्थ मापी जा सकती है या सभी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वर्नियर कैलिपर डेप्थ भी माप सकते हैं, इनर डाया भी माप सकते हैं, डेप्थ भी माप सकते हैं, सभी माप सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 33वां प्रश्न, माइक्रोमीटर किस पर्शियंस का टूल होता है? प्रेसियंस का। तो रो का होता है, पर्शियंस का होता है, कटिंग का होता है, होल्डिंग का होता है। तो पर्शियंस का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पर्शियन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी का होता है। 34वां प्रश्न, मार्किंग टूल का उपयोग क्यों करते हैं?
बेंच वाइज में मार्किंग टूल को क्या कहते हैं? बेंच वाइज कहते हैं, सरफेस प्लेट कहते हैं, एंगल प्लेट कहते हैं, वी ब्लॉक कहते हैं। मार्किंग प्लेट को हम सरफेस गेज कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 35वां प्रश्न, एंगल प्लेट का उपयोग किसके लिए होता है? 90 डिग्री सपोर्ट के लिए होता है, कटिंग के लिए, फाइलिंग के लिए या ड्रिलिंग के लिए? तो एंगल प्लेट का उपयोग हम 90 डिग्री सपोर्ट करने के लिए होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 36वां प्रश्न, पंचिंग के बाद अगला ऑपरेशन क्या होता है? ड्रिलिंग होता है, वेल्डिंग होता है, पेंटिंग होता है या थ्रेडिंग होता है? तो पंचिंग के बाद हमें इसका अकॉर्डिंग होता है ड्रिलिंग, बाकी अकॉर्डिंग टू होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 37वां प्रश्न, मेजरिंग टूल का उपयोग मुख्य उद्देश्य है? सही मापना, कटिंग करना, पकड़ना या जॉइनिंग करना? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सही मापना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 37वां प्रश्न, वर्नियर कैलिपर का जीरो एरर किससे संबंधित है? गलत रीडिंग से, रंग से, वजन से, आकार से? तो आकार से नहीं है, वजन से नहीं है, रंग से भी नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गलत रीडिंग से है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 39वां, मार्किंग टूल चैप्टर में एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है? इनसाइड कैलिपर पूछा जाता है, एंगल पूछा जाता है, यूज ऑफ सभी? तो मार्किंग टूल से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट 40वां है, माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm, 0.2 mm, 1 mm या 1 mm? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 0.1 mm। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये थे आज के टॉप 40 MCQ क्वेश्चन जो आपको बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये निमी की पैटर्न में भी नहीं मिलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, मैं उसके आई होप कि सारे डाउट क्लियर कर दूँ। और आप अभी भी मैंने क्लियर कर दूँगे। इसके बाद कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।